भोगत भोगत गाठें बंधती जाए, देखत 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 गांठें खुलती जाए। भोगत 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 गांठें बंधती जाए, देखत देखत देखते गांठें खुलती अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय बुद्ध की निर्वाण धातु, धर्म धातु, बोधि धातु, शीश पर जागे प्रतिक्षण, हृदय में जागे प्रतिक्षण, अंग अंग जागे प्रतिक्षण। अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय धर्म की निर्वाण धातु, ज्ञान धातु, बोधि धातु, शीश पर जागे प्रतिक्षण, हृदय में जागे प्रतिक्षण, अंग अंग जागे प्रतिक्षण। अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय संघ की निर्वाण धातु, धर्म धातु, बोधि धातु, शीश पर जागे प्रतिक्षण, हृदय में जागे प्रतिक्षण, अंग अंग जागे प्रतिक्षण। जागे जागे शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से सारा ध्यान सिर के सिरे से पैरों के तलवियों तक एक एक अंग प्रत्यंग में से मन को गुजारते रहे। शरीर के अंग प्रत्यंग को देखे जावे। जो आनापान का अभ्यास करने वाले नए साधक केवल मात्र सांस अपने स्वभाव से जैसे बाहर से वो भीतर आ रहा हो, भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी। ये सांस भीतर आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए, टकरा करके भीतर आता है, टकरा करके भीतर बाहर जाता है, भीतर से बाहर जाता है, स्पर्श करते हुए भीतर आता है, स्पर्श करते भीतर से बाहर जाता है। एक एक सांस को जानते जानते सांस के स्पर्श की भी जानकारी प्राप्त करें। सांस आया तो आया, गया तो गया, सांस के स्पर्श की भी जानकारी। सांस स्पर्श के भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है, स्पर्श करते भीतर से बाहर जा रहा है। अरे यहाँ कुछ अनुभव हो रहा है, अनुभव होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सांस है ही, बस नए साधक यही काम करें। अब आखिरी की यहाँ विपश्यना साधना।
जो जड़ से बड़े परिश्रम पूर्वक अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता को एक एक अंग प्रत्यंग को देखे जावे, बड़े तेज रफ्तार से यात्रा करें, सिर से पांव तक और पांव से सिर तक जिस समय जो अनुभव हो रहा हो बस अपने लिए वह सत्य है। जो संवेदना है, अरे मन बड़ा भोक्ता भाव में रमन करता है। चाहे कोई व्यक्ति राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव वाला हो, हर व्यक्ति, हर स्वभाव का हर व्यक्ति अपने स्वभाव का गुलाम होता है। किसी व्यक्ति को कोई प्रिय संवेदना आई, लगा भोक्ता भाव में रमन करने लगता है। दुखद वेदना आई, सांस के सहारे सहारे उसको ढकेलने की कोशिश में लगा, प्रतिक्रिया करता है, तो द्वेष की गांठें बांधता है। सुखा वेदनाएं मन भोक्ता भाव में रमन करते हुए वह राग की गांठें बांधता है। दुखा वेदनाएं मन भोक्ता भाव में रमन करते हुए द्वेष की गांठें बांधता है। और दुखा सुखा वेदना आई तो मन भोक्ता भाव में रमन करते हुए मोह मूढ़ता की गांठें बांधता है, तो दुख ही निर्माण करता है ना। यही बात है, हर स्वभाव के व्यक्ति का मन भोक्ता भावी होता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, वितर्क मूलक चरित्र वाला हो, मानस वाला हो, हर व्यक्ति का स्वभाव भोक्ता भाव में रमन करना है। मेरी मुर्गी की एक ही टांग, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी जैसी कोई नहीं, मैं कहा तू है बाबा, कहा तेरा शरीर और कहा तेरा मन है रे, अनात्म है। तो हमेशा हर स्वभाव वाला व्यक्ति वह अपने मन के मुताबिक चलता है, मन का गुलाम होता है, तो वह भोक्ता भाव, यही गुलामी की पहचान है। वेदनाओं के आधार पर वह भोक्ता भाव में रमन करता है, भोगता है। भोगता है तो गांठें ही बांधने का काम करता है ना, दुख ही निर्माण करने का काम करता है ना। तो वेदना पच्चे या तन्हा, हर व्यक्ति, हर मनुष्य या देवता लोग जो ध्यान करने वाले, जिनको ध्यान नहीं करना वाला तो वो उसकी बात ही अलग है। जो मनुष्य लोग या देवता लोग जो ध्यान करते हैं, विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास करते हैं, तो भोक्ता भाव टूटे क्षण प्रति क्षण। चाहे वेदना सुखद हो, दुखद हो, अदुखद असुखद हो, सौमनस्य हो या दौर्मनस्य हो, हर वेदनाओं का स्वभाव अनित्य है। उत्पाद होता है जो व्यय होता है, जो उत्पाद होता है व्यय होता है, दुख का ही प्रपंच है ना। अरे सभी संवेदनाओं का सारा प्रपंच दुख का ही क्षेत्र है। वेदना भी दुखा, वेदना भी दुखा, हर वेदनाओं का, चाहे वो सुखा हो, दुखा हो, अदुखा सुखा हो, सौमनस्य हो या दौर्मनस्य हो, हर वेदनाओं का स्वभाव एक जैसा उत्पाद होती है, व्यय होता है, अनित्य है। सारा लोकीय प्रपंच, मन का, तन का सारा स्वभाव उदय व्यय, उत्पाद व्यय। लेकिन अपने स्वभाव के हम गुलाम होते हैं ना, तो भोक्ता भाव में रमन करता है हर व्यक्ति। कोई देवता लोग या मनुष्य लोग हो, हर व्यक्ति अपने स्वभाव का गुलाम होता है। आप राग रंजित, द्वेष दूषित, मोह मूढ़ित होकर के काम करते हैं ना, काया वाचा मन से। तो अब यही विपश्यना कम्मठान का अभ्यास करते हुए आप यह काम करते हैं ना, धर्म मिल गया, दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपौषधकम्मं कृत्वा तं आस्वादयति अभिनंदन्ति। अरे कोई व्यक्ति दान आदि कर्म करते हुए अपने 10 पारमिताओं के घड़े भरने की कोशिश में लगा हुआ होता है। 10 पारमिताओं के घड़े जब तक के भरते नहीं ना, तो विपश्यना, यह ध्यान, यह अनापान सती एवं 40 प्रकार के कम्मठान, यह शमत भावनाओं के कम्मठान, अपने मन को वश में गहराई में जा कर के एकांत समाहित करने वाला यही कम्मठान, शमत भावनाओं के कम्मठान, जो क्षणिक उपचार एवं अर्पणा समाधि तक पहुंचाने वाले होते हैं। यह विपश्यना कम्मठान, यही अर्पणा समाधि तक पहुंचाने, विखम्बन प्रहाण के आधार पर दानं दत्वा। अरे त्रिविध शील पुष्ट ही नहीं होता
तो कहाँ सम्यक समाधि का अभ्यास कर पाओगे। शीलं समाधित्वा, दानादि कर्म करते हुए शील जैसे त्रिविध पुष्ट होता है, चाहे वो गृहियों का या गृह त्यागियों का हो। जैसे जैसे तीनों प्रकार से शील पुष्ट होता है तो सारा अंग, शरीर और मन के सारे अंग प्रत्यंग में शील के सुगंधों से, कैसा शील का सुगंध होता है, शील की खुशबू कैसे होती है। जब लोकोत्तर ज्ञान आत्मसात करेंगे तो आप पाएंगे हर व्यक्ति के भीतर, ये शरीर है ना, हाँ सुगंध भी होती है। जब पाओगे, अनुभूति करेंगे, यही विपश्यना ज्ञान। जब लोकीय शरीर और लोकीय मन का प्रपंच से लोकोत्तर प्रपंच पाओगे, अनुभूति करेंगे विपश्यना कम्मठान के आधार पर, तो ज्ञान, लोकोत्तर ज्ञान के आधार पर, लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर अभोक्ता भाव खत्म होगा, दृष्टा भाव पुष्ट होगा। कैसे पुष्ट होता है? सब्बे संखारा अनित्याति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पඤ्ඤाय पश्यति। अनित्य की बोध की निरंतरता बनी रही, दुख बोध की निरंतरता बनी रही, अनंत बोध की निरंतरता बनी रही, तो संखारोपेक्षा ज्ञान, इसी संखारोपेक्षा ज्ञान के आधार पर भोक्ता भाव टूट पड़ता है। समुदय धम्मानुपस्सी विहरति वै धम्मानुपस्सी विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सी विहरति, खै धम्मा वै धम्मा संखारा प्रमादेन संपादित। अनुलोम क्षण प्रतिक्षण उदय वे, अरे उदय कब का खत्म होता? वही धम्मा संखारा, जो वीत रागी वीत द्वेषी वीत मोही होकर के जिसको देखना आया, खै धम्मा संखारा वही धम्मा अपमादेन, पमाद यानी राग द्वेष मोह, ये प्रमाद है। वीत राग वीत द्वेष वीत मोह अप्रमाद है, अबाबाद से देखना आया, अपमान हो, अप्रमाद से देखना आया। तो वीत रागी वीत द्वेषी वीत मोही, वीत मोहं वा चित्तं वीत मोहं चित्तंति बजानाति, वीत दोषं वा चित्तं वीत दोषं चित्तंति बजानाति, वीत रागं वा चित्तं वीत रागं चित्तंति बजानाति। इसी प्रकार जो व्यक्ति ध्यान करते 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 अपने स्वभाव को बदलने में वह व्यक्ति चारों आर्य सत्य में कामयाबी प्राप्त करता है। देखने से मात्र देखना, सुपारक का दारू चिरिय, आठों लोकीय ध्यान प्राप्त था। वह आकाश मार्ग से उड़ करके जाया करता था, आकाश मार्ग से आठों लोकीय ध्यान प्राप्त किया। बड़ा घने जंगलों में रहता था, वृक्ष के पत्ते, वृक्ष की छाल ऐसे पहन करके रहता था। लोग कितना मान सम्मान करते। मैं, एक उसका मित्र आया, कहने लगा, मित्र तू स्वयं को मुक्त समझता है, अरहत समझता है, आठों ध्यान प्राप्त किया है, इद्धिपाद का अभ्यास किया है, आकाश मार्ग से उड़ करके जाता है, बड़ा अहंकारी है। अरे नहीं रे, बुद्ध उत्पन्न हुए, दुर्लभो उत्पादो बुद्धो उत्पादो इमस्मिन् लोके, बुद्धो उत्पादो दुर्लभो, दुर्लभ है बुद्ध का उत्पन्न होना इस लोक में। अरे कहीं ऐसे अनेकों ऐसे कल्प खुले खुले जाते हैं, यहाँ तक कि बुद्ध का नाम भी सुनने को नहीं मिलता। कितने अभागी लोग हैं, ऐसे अभागी लोग हैं। हम कैसे भाग्यशाली है, भाग्यशालिनी है। दानं दत्वा शीलं समाधित्वा, अरे शील का पालन कर। धर्म दुर्लभ हो, अति दुर्लभ हो, धम्म श्रवणो, अति दुर्लभ है धर्म का श्रवण करना, अति दुर्लभ है। अपने पुण्य कर्म के आधार पर से ही यह दुर्लभ भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। दानादि कर्म करने को प्राप्त होते। अपनी पारमितों के 10 घड़े जब तक कि भरेंगे नहीं, लाभान्वित होना बहुत दुष्कर है।
जब तक कि पारमिताओं के घड़े, 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण नहीं हुआ करते। परिपूर्णता, परिशुद्धता को प्राप्त करने वाले यही 10 पारमिताओं के घड़े जब तक कि भरते नहीं हो, जब तक भरेंगे नहीं तो कितना भी अभ्यास करें लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। जब 10 पारमिताओं के घड़े भरेंगे दान आदि कर्म करते हुए, तो उस समय से कम्मठानों का बुद्ध के शासन में जन्म लेने की यही पुण्यशिला खड़ी होती है, पुण्य का लाभ होता है। तो बुद्ध के काल में जन्म होता है, बुद्ध के शासन में जन्म होता है, तो बड़े लाभी होते हैं। हम सब स्वयं को बड़े भाग्यशालिनियाँ समझते हैं कि बुद्ध शासन में जन्म हुआ, धर्म मिला, ध्यान करने की सुविधाएं मिल गई। तापस के तप करने से ही भूमि पवित्र हुआ करती है। एक दिन का यह नैष्कर्म्य, नैखम्मो, यह पारमिता का एक बूंद भी क्यों न हुआ, निष्क्रमण, चाहे वो गृह त्यागी हो, ध्यान करने के लिए आए हो, इस भूमि को, इस तपोभूमि को तपाने के लिए आए हो, इस धर्म तरंगों से तपेंगे, अनित्य दुख अनंत बोध के आधार पर शरीर की अंग प्रत्यंग को देखेंगे, सिर से पांव तक और पांव से सिर तक अंग प्रत्यंग में यात्रा करते बड़े तेज रफ्तार से, क्षण प्रतिक्षण समता ही पुष्ट होती रहे, अनित्य दुख अनंत बोध ही जागे, भोक्ता भाव टूटे, समता भाव ही पुष्ट होता रहे, क्षण प्रतिक्षण। यही दारूचिर्य, उसके मित्र ने कहा, भाई नए बुद्ध उत्पन्न हुए, तू तो कितने भ्रम जाल में फंसा हुआ है, 8 लोक ही ध्यान प्राप्त करते हुए, मैं तो अरहत्व प्राप्त हुई। नहीं भाई, बुद्ध सावत्थी में विहार कर रहे हैं, वर्षावास अभी अभी हो रहा है, खत्म होने जा रहा है, आप जाइए। आकाश मार्ग से यही दारूचिर्य आकाश मार्ग से गया सावत्थी, देखना सावत्थी के शहर के बाहर ही जैसे उतर गया तो यही वो ग्राम, वो नगर के लोग, अरे यह ना साधु जो वृक्ष के पत्ते पहन रहा है, वृक्ष की छाल गुंडा जो पहन करके हूँ, बड़ा सम्मान करते हैं लोग। बुद्ध कहाँ है, भगवान कहाँ है? बुद्ध सम्यक बोधि को ज्ञान प्राप्त करते, इसलिए ये बोधि मिथ्या नहीं हुआ करती ना, सम्यक। इसलिए ज्ञान सम्यक हो तो ही बोधि सम्यक होती। दुख दुख समुदय दुख निरोध गामिनी पटिपदा, यह ज्ञान अगर मिथ्या रहा तो बोधि मिथ्या होती है, सम्या नहीं हुआ करती है। इसलिए बोधि ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया से जो गुजरेंगे, कैसे गुजरते हैं? देखने मात्र से देखना आया तो ही गुजरते, नहीं तो नहीं। भोगते भोगते, अरे कोई व्यक्ति चाहे गृही या गृह त्यागी हो, अपने मन का स्वभाव का गुलाम होता है, भोक्ता भाव में ही व्यवहार में उतरता है, तो किसी संवेदनाओं के प्रति बड़ा भोक्ता भाव, अपने स्वभाव का गुलाम होता है ना, तो प्रतिक्रिया करने वाला यह संखारा मन का खंड बड़ा बलशाली होता है। तो जैसे जैसे आनापान सति का अभ्यास करते करते साधक कम्मठान बड़ा तीक्ष्ण अभ्यास करता है, आनापान का सूक्ष्म अभ्यास करता है, बलशाली होता है, दृढ़ आनापान का कम्मठान का अभ्यास करता है, तो मन का यह विज्ञान, यह खंड बड़ा बलशाली होता है। अन्य जो शमत भावनाओं के कम्मठान अलग अलग मन के स्वभाव वाले व्यक्तियों को भगवान दिया करते, खनिक उपचार एवं अर्पणा समाधि तक पहुंचाने हेतु। तो जो भी कोई व्यक्ति हो, गृह या गृह त्यागी हो, भगवान के संपर्क में आए तो यह व्यक्ति बड़ी आसक्ति, बड़ा चिपका होता है दारूचिर्य को। कैसे स्वभाव वाला व्यक्ति? मैं 8 लोकीय ध्यान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अरे मैं कहाँ तेरा मैं रे, विपश्यना का ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया तो सारा मिथ्या ज्ञान है ना। दुख का ज्ञान, दुख के समुदय का ज्ञान, दुख के निरोध का ज्ञान, दुख निरोध गामिनी पटिपदा ज्ञान, यह मिथ्या ज्ञान है ना।
जो जाना ही नहीं, तो दृष्टि मिथ्या हुई। भगवान के समय 62 प्रकार के, चाहे वो शाश्वततावादी हो या उच्छेदवादी हो, ये शाश्वततावादी या उच्छेदवादी धारणाओं को पकड़ने वाले सारे लोग मिथ्या धारणा रखे हुए, मिथ्या दृष्टि में रगड़ते हैं, मिथ्या दृष्टियों में रमण करते हैं। प्रज्ञा से देखना ही नहीं आया, इस शरीर के और मन के प्रपंच को विपश्यना, इस कम्मठान के द्वारा इसके टुकड़े टुकड़े करके देखना ही नहीं आया। सम्मर्शन ज्ञान से अनुलोम ज्ञान तक का प्रपंच देखना ही नहीं आया, तो कैसे भला मुक्ति के चारों सीढ़ियों को कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेगा? नामुमकिन बात है। विषय वेदना पच्चैया पඤ्या वेदना, 37 अंगों वाला यह सद्धर्म प्रज्ञा, यह अंग ऐसा है, प्रज्ञा से देखना ही नहीं आया। पुब्बे अनन सुत्तेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादि, ज्ञानमुदपादि, पඤ्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि। धर्म चक्षु ही नहीं खुले, प्रकृति के स्वभाव को पहचान ही नहीं पाए, सारा मिथ्या ज्ञान है। उपादवेदम, जब कोई व्यक्ति अरिय सत्य का साक्षात्कार करता है, इस नाम रूप के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके देख, यही विपश्यना कम्मठान का अभ्यास करता है, सिर से पांव तक और पांव से सिर तक क्रमशः यात्रा करते करते भंग का अनुभव करता है। यह व्यक्ति दारुचिर्य, बड़े ही अहंकारी, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं अरहत हूं। जाकर के लोग बड़ा सत्कार करते हैं, पैर धोने के लिए पानी देते हैं, नमस्कार चमत्कार होता है। भगवान यहाँ श्रावस्ती में है, वर्षावस का समापन है, हाँ कल है, तो भगवान से मिलना है, वो इधर है। जहाँ जेतवन अनाथ पिंडिक ने 10,000 लोग विपश्यना साधना, इस कम्मठान का अन्य 40 प्रकार के शमत भावनाओं का कम्मठान का अभ्यास, जहाँ 25 वर्षावास भगवान ने किए, कितना पुण्य बल उस नगरी के लोगों में। 5 लाख लोगों ने अपने भीतर की सारी अविद्या दूर करते हुए विद्या प्राप्त की, चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए 5 करोड़ जनसंख्या वाला यही सबसे बड़ा जम्बूद्वीप का यह नगर, यह निगम, आपके जैसे उपासक उपासिकाएं 5 लाख लोग, उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुणियां, एक श्रावस्ती के ही लोग 5 लाख लोग धर्म में लाभान्वित हुए थे। 25 वर्षावास जहाँ पर भगवान ने किए थे, कितने पुण्यवान पुण्यवतियाँ लोग होंगे। सावथी, ऐसे एक भी चीज़ नहीं मिलती, ऐसा नहीं है, सभी चीज़ों को प्राप्त करने का स्थल सावथी। सावथी कैसी फल फूल गई थी नगरी, जम्बूद्वीप का यह कैपिटल प्लेस। उस नगरी में दारूचिर्य गए, भगवान के समीप जाते जाते जैसे जेतवन में प्रवेश किया, जेतवन में गए, सभी भिक्षुओं को वंदन किया और कहने लगे, भदंत भगवान कहाँ पर है? वो गंधक कुटी की तरफ जैसे इशारा करते हैं, तो भगवान तो भिक्षाटन के लिए सुबह सुबह करुणा समापत्ति ध्यान से उठे। आज किसकी बारी? श्रावस्ती में अपना परिमंडल चिवर पहन करके भिक्षा पात्र लेकर के पैदल पैदल जा रहे हैं। आज किसकी बारी है करुणा समापत्ति का ज्ञान? तो बोला आज की बारी दारूचिर्य की। अरे अभी अभी भगवान चले गए भिक्षाटन के लिए, अभी चले गए, बड़े तेज रफ्तार से ये भी चल पड़ा। सारे भिक्षु लोग देखने लगे, बड़ा साधु है रे, 8 ध्यान प्राप्त किया हुआ साधु है, लोग तो पहचान गए। चल गया, भगवान के पास जा रहा है। अरे सारी पुत्र ने तो पहचान लिया, अरे इसकी आज बारी है रे। भगवान के चित्त को जानने वाले अग्र थे सारे पुत्र। इसी तरह बुद्ध के शासन में जैसे भगवान के समीप गया
भगवान के सामने गया, एकदम लोटांगन गया, दंडवत किया, अपना सर दारूचिर्य ने भगवान के चरण पर रखा, चूमने लगे। भगवान सब दुख निस्सरण निब्बाण सच्चिकरण थाय मंग बनते इमंग कासावंग दत्वा पब्बा जेत मंग बनते अनुकंपंग उपादाय इमंग कासावंग एतम कासावंग दत्वा पब्बा जेत मंग बनती अनुकंपंग उपादाय बनते। भगवान मुझे सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए, मुक्त होने के लिए मुझे कम्बठान दीजिए, यह चीवर काशाय वस्त्र दीजिए। पब्बज्जित भाव दुर्लभ हो, पब्बज्जित भाव पब्बज्जंग अहंग बनते भगवान पब्बज्जित याचामि द्वितीयंपि तृतीयंपि पब्बज्जित या बनते। मुझे पवज्जित करिए, मुझे प्रवज्जा दीजिए। भगवान ने देखा अभी भोजन का समय है, भले आओस दारूचिर्य, नाम तो पहचान लिए, दारूचिर्य सुपारक से आए हो, बड़े लाभी हो। दारूचिर्य कहने भगवान मुझे अभी प्रवज्जित करें, अभी भोजन का समय है। दारूचिर्य आओस कुछ समय में, और तब तक को अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अपनी बोधि नेत्र से भगवान देखते हैं, अरे सही में यह व्यक्ति मृत्युवत होने वाला है, इसकी मृत्यु नजदीक आ रही है। एक समय की उसकी मां मुझे गैया का रूप लेकर के जैसे आई, फिर भी उसके पहले भगवान अरे जल्दी इसकी मृत्यु नजदीक आ रही है। एक वृक्ष में जाते हैं, बैठते हैं, नीचे के आसन लेकर के दारूचिर्य बैठता है। यही भिक्खवे, ऐसे कह करके जो तुम महाराज जी देवता बड़े सजग होते, उसके बदन पर चीवर और भिक्षा पात्र देते। यही भिक्खवे चंद शब्दों में, भगवान ने चंद शब्दों में उपदेश किया। दारूचिर्य दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, सुत्ते सुत्तमत्तं भविष्यति, घाणे घाणमत्तं भविष्यति, जिह्वे जिह्वमत्तं भविष्यति, काये कायमत्तं भविष्यति, मनो मनमत्तं भविष्यति। क्या देखना है? अरे केवल देखने मात्र से देखना है, बस यही काम करना है। चंद शब्दों में केवल सुनना मात्र सुनना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, गांठें नहीं बांधनी है। भोगत 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 गांठें बनती जाए। हर व्यक्ति, किसी संप्रदाय का कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति यही काम करता है। वेदना पच्चे या तन्हा, वेदना पच्चे या तन्हा, तो गांठे ही बांधता है। राग द्वेष गांठे, सुखा वेदना है तो भोक्ता भावे रमण करते हुए गांठे, राग की गांठें बांधता है। दुखा वेदना है मन भोक्ता भाव में रमण करते हुए वेश की गांठें बांधता है। अदुखा आंसू का न्यूट्रल वेदना है मन भोक्ता भाव में रमण करते हुए मोह मूर्ता की गांठें बांधता है, तो दुख ही निर्माण करता है ना। हर व्यक्ति, हर स्वभाव का हर व्यक्ति अपने मन का गुलाम होता है, तो वेदना पच्चैया तना तृष्णाओं का निर्माण करते करते अपने दुख चक्र को, लोक चक्र को, भव चक्र को स्वयं निर्माण करता है। बाह्य कोई शक्ति इसकी जिम्मेदार नहीं है ना, हमने स्वयं ने अपने दुख चक्रों को निर्माण किया है रे। अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया, अत्त दीप भव। स्वयं का दीप स्वयं बनो भाई, कोई मुक्त करने वाला नहीं है। मैं केवल स्वयं, मैं मुक्त हुआ, स्वयं प्रयत्नों के आधार पर ये बोधि ज्ञान का अनुसंधान किया और बोधि को प्राप्त किया, कल्पना नहीं की। इसलिए भगवान ने किसी अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, कर्मकांड, काल्पनिकताओं का सहारा नहीं लिया, तथता का सहारा लिया गया। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक तथता का ही सहारा लिया। इसलिए स्वयं को तथागत कहने लगे, तथागत कहलवाने लगे, कल्पनाओं का बिल्कुल आश्रय नहीं लिया। तो बोधि मिथ्या हो, कल्पना का सहारा लिया तो बोधि मिथ्या। जितने सारे मिथ्या दृष्टि 62 प्रकार के मिथ्या दृष्टि वाले लोग थे, उनके आचार्य थे, सारे मिथ्या दृष्टि में गड़ गए। कितना चिपकाव, कितनी आसक्ति होती है। मेरे ये धर्म चक्षु खुल गए, मैंने अनुभव किया। अरे मैंने कभी ऐसे सुना ही नहीं था, लेकिन धर्म चक्षु खुल गए।
बोधि सम्यक है तो बोधि सम्यक होती है तो ही संबोधि कहलाएगी, सम्यक संबोधि कहलाएगी, मिथ्या नहीं। इसलिए बुद्ध मिथ्या नहीं, सम्यक संबुद्ध हुआ करते। वो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल की जानकारी प्राप्त हुआ करती। अंग प्रत्यंग से एक अंग प्रत्यंग में से मन को विहार करते 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 जो सारा संवेदनाओं का प्रपंच मैंने जान लिया, प्रपंच मैंने जान लिया, तो ही मैंने एक कैसे जाना, ज्ञानंगुदपादि, ज्ञान उत्पन्न हुआ। दुख विषय, दुख समुदय विषय, दुख निरोध विषय, दुख निरोध विषय, निरोधगामिनी पटिपदा विषय ज्ञान। वेदनाओं को देखा, वेदनाओं के आधार पर ज्ञान जागा, अनित्य का बोध जगने लगा, दुख का बोध जगने लगा, अनात्म का बोध जगने लगा, तो ज्ञान जागा। ज्ञानंगुदपादि यही ज्ञान है। पඤ्ञाउदपादि जब अनित्य का, दुख का, अनात्म का, ये तीनों प्रकार की पुष्टता हुई। अनित्य की परिपूर्णता, परिशुद्धता, दुख बोध की परिशुद्धता, परिपूर्णता, अनात्म बोध की परिशुद्धता, परिपूर्णता जानी, संखारोपेक्षा ज्ञान जागा, तो ही मैंने सारे संस्कारों की निर्जरा की। अनित्य बोध के, दुख बोध के, अनात्म बोध की निरंतरता के यही प्रज्ञा है। प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु से देखना आया तो ही भीतर चारों आर्य सत्यों का ज्ञान मैंने आत्मसात किया। एक एक सत्य तीन तीन प्रकार से जाना। दुख सत्य है, यह सारी दुख की परिधि जानने योग्य है। परियंति में भिक्खवे, दुख की सार दुख ये परियंति, दुख की सारी परिधि जान ली, जानने योग्य है। वेदनाओं की सारी परिधि जान ली, वेदनाओं का प्रपंच मैंने जान लिया, परिज्ञातन। तो तीनों प्रकार से दुख विषय का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रज्ञा के आधार पर दुख समुदय विषय है, सत्य है, यह सत्य है। दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, यह आर्य सत्य कब बनता है? जब दुख सत्य है। तीनों प्रकार से ये दुख समुदय, काम तृष्णाएं, भव तृष्णा, विभव तृष्णाएं, ये सारे शरीर की यात्रा करते करते ये काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, वेदना पच्चया पඤ्ञा, वेदना पच्चया पඤ्ञा। अरे प्रहान करने योग्य है ना, अनित्य दुख अनित्य बोध के आधार पर इसका प्राण, ये प्रहान करने योग्य है। दुख समुदय है, दुख ये दुख समुदय, ये प्रहान करने योग्य है। अरे प्रहान कर लिया है, पहिन प्रहान कर लिया, तो तीनों प्रकार से दुख सत्य जान लिया, तो दुख आर्य सत्य है। आर्य तो बोधि का अंग है, बोधि सम्यक हुई। इसी तरह दुख निरोध सत्य है। अरे साक्षात्कार करने योग्य है, मैंने साक्षात्कार कर लिया है। सखितन, सखितंति विज्ञावे, सखितन साक्षात, तो तीनों प्रकार से निरोध हुआ, तो ये दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य बन गया, बोधि ज्ञान बन गया। दुख निरोध गामिनी पटिपदा सत्य है, चौथा है, सत्य है। अरे सत्य भावित करने योग्य है, भावे तब्बंति में भी कवे, भावितंग मैंने भावित कर लिया, तो तीनों प्रकार से जान लिया, तो आर्य दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य बदला, तो ही तो मैंने स्वयं को बुद्ध हुआ, सम्यक संबुद्ध हुआ। भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल की जानकारी प्राप्त की। ऐसे ही नहीं कि केवल सूक्ष्म और चिंतनमय ज्ञान के आधार पर नहीं, यह ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या बोधि होती है। बोधि सम्यक, ये बोधि ज्ञान धारण करने से होती है। बहुत दुष्कर काम है। एक दिवसीय शिविर में इतना परिश्रम करने के लिए आए हो, चीरते हुए, बींधते हुए, काटते वाले कितने सारे काम भव, रूप भव, अरूप भव वाली संवेदनाओं का प्रपंच सामने आता है, तो उजागर प्रज्ञा के तीनों लक्षणों द्वारा यह ज्ञान, भीतर की अविद्या दूर हो जाती है। चारों आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ तो अविद्या दूर हुई, विद्या प्राप्त हुई। आलोक उदपादि, आलोक ये कभी कभी क्षणिक समाधि हुई, ये उपचार समाधि हुई, ये आनापान का अभ्यास करते करते या कहीं विपश्यना का अभ्यास करते बड़ा प्रकाश दिखता है, आलोक दिखता है,
तो भूल कर से भी इस आलोक में फंसे नहीं, भूल कर से भी फंसे नहीं। जबकि ऐसे विक्षिप्त प्रधान को चित्त पहुंचता है, उपचार समाधि में पहुंचता है, या खनिक प्रथमतः खनिक समाधि में पहुंचता है ना, समाधि पुष्ट हो जाती है ना, वृद्धि हो जाती है, तो प्रकाश आलोक आलोक दिख पड़ता है आंखें बंद करने के बाद। इतने ललीसा, बड़ा ललीचा माने उसमें अड़के नहीं, बिल्कुल लटके नहीं, भूले नहीं, भूल कर भी उस आलोक को आलंबन ना बनावे। वेदना पच्चे या पंजा, वेदना यही आलंबन हो, वेदनाओं का अनित्य दुख अनंत बोध यही आलंबन हो। यह सारा काम करते 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 सम्मर्शन ज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान तक सारा प्रपंच तरंगे तरंगे तरंग, रूप उपादान खंडु, वेदना उपादान खंडु, संज्ञा उपादान खंडु, संखार उपादान खंडु, विज्ञान उपादान खंडु, सारे शरीर का और मन का प्रपंच टुकड़े टुकड़े अनित्य दुख अनंत बोध के आधार पर तरंगे तरंग तरंगे तरंग तरंग। खूब यात्रा करें, तेज रफ्तार से यात्रा करें, लटके नहीं। अनित्य है, दुख है, अनंत है, अभी हो या भविष्य में हो, जब भी कभी काम करे तो भोक्ता भाव टूटे तो ही विपश्यना है, समता भाव पुष्ट होए, दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, अरे सुत्ते सुत्यमत्तं भविष्यति, मुत्ते मुत्तमत्तं भविष्यति। अरे दारूचर्य को केवल इतना ही बड़ा उपदेश, इतना सही उपदेश, कुछ नहीं, केवल देखना मात्र देखना है, कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना यही सबसे बड़ा काम करना है। मतलब मन का संखारा यह खंड है ना, प्रतिक्रिया करने वाला, अपने स्वभाव का बड़ा घनीभूत रखने वाला, अपने स्वभाव को घनीभूत रखने वाला, प्रतिक्रिया करने वाला संखारा, यह दुर्बल जब होता है, विज्ञान या मन का खंड प्रभावशाली होता है, तो ही हम भोक्ता भाव से देखने का छोड़ सकते हैं, समता भाव से देखते हैं, उपेक्षा भाव से देखते हैं। केवल देखने मात्र से देखना आया, देखते देखते भिक्षाटन किया, दारूचर्य भी, भगवान भी गए, दारूचर्य भी भिक्षाटन करने के लिए गए, समतल भिक्षा पात्र लिए, भोजन ग्रहण किए। अरे भोजन करते करते भोजन पात्र बंद किए और बस अपना भिक्षा पात्र लेकर के श्रावस्ती के ओर चलने लगे। दूर से एक बहुत गैया आई, बड़ा सांड, एकदम जम करके दौड़ करके आया और उसके पेट में ऐसे सींग दबोच लिया, ऐसे ऊपर उठाया और एक क्षण में उसके पटक दिया, एक क्षण में उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन उसी क्षण में, एक चित्त क्षण में, कैसे अनित्य दुख और अनंत वो जगह, मैं बुद्ध शासन में सबसे कम क्षणों में अरहत्व प्राप्त करूंगा, सबसे कम क्षणों में अरहत्व प्राप्त करूंगा। ऐसा सम्यक संकल्प जिसने किया वही दारूचर्य। एक क्षण में सहसे सिंह से बैल ने दबोच दिया, उठा करके दबोच लिया और पटक दिया, वही एक चित्त क्षण में ऐसी डुबकियां, एक के बाद एक चारों डुबकियां लगी, चारों चित्त क्षण में, चारों चित्त क्षण में। कैसी लगी? दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, सुप्ते सुप्तमत्तं भविष्यति, मुत्ते मुत्तमत्तं भविष्यति। उत्पत्ति का क्षण, स्थिति का क्षण और भंगत्व का क्षण, सबसे कम चित्त क्षणों में लाभान्वित होने वाला, अरहत्व प्राप्त करने वाला, चारों शोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहत, एक के बाद एक, एक के बाद एक अभ्यास करते करते संखारोपेक्षा ज्ञान की तीक्ष्णता। जब भी प्रज्ञा विहारों में प्रधान तो सारिपुत्र थे, अग्रशावक, इसके बावजूद भी ये चार चित्त क्षणों में दारूचर्य ने
एक चित्तक्षण के बाद चारों चित्तक्षणों में एक एक सीढ़ी प्राप्त कर ली। श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत्व, चारों चित्तक्षणों में कैसी प्रहानकारी प्रज्ञा करके काम करने लगी। वह आठों लोकीय ध्यान प्राप्त करने वाला था। सबसे कम क्षणों में भगवान के शासन में मैं लाभान्वित होऊंगा, ऐसे सम्यक संकल्प जिसने किया, अरे जल्दी तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी माता की हत्या कर दी पूर्व कर्म में, पूर्व जन्म में, इसलिए ऐसे विपाक आ गया। कोई अरहत भी हुआ हो नहीं छोड़ता ना विपाक। सारे शहर में, नगर में यह सारा समाचार फैल गया। एक कोई महाराष्ट्र के, ये कोई सुपारक से महाराष्ट्र से, एक कोई दारूचिर्य नाम का एक भिक्षु आज ही प्रवज्जित हुआ, लेकिन गया ने उसको सींग से दबोच करके पटक दिया, जिससे मृत्यु आ गई। क्या हुआ? अपाय गति में तो नहीं पहुंचे। ऐसे शहर भर में, नगर भर में सारी वार्ता अनित्य है। भगवान के समीप उनका मृतदेह लाया गया। सारे गांव के लोग, सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? सारा सुनसान। ऐसे भिक्षु होकर भी ऐसा क्यों हुआ? आखिर बात क्या है? भगवान के समीप लाया गया। सारी नगरी शोकाकुल। देखते भगवान जब कहते ममंग अर्य सावकानन, खड़िको एक क्षणिक समाधि में, खड़िको लब्भते आहतो अग्गो दारू चिरियो। मेरे बुद्ध शासन में सबसे कम क्षणों में अरहत्व प्राप्त करने वाला अग्र कोई हो तो उसका नाम है दारू चिरिय। अरे देवता लोगों ने मंदार पुष्पों की वर्षा की, साधुकार दिया, तो और भी सारे लोगों ने साधुकार दिया। तो लाभान्वित होना है। सम्मर्शन ज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान की प्रक्रिया चंद क्षणों में, 4 चित्त क्षण में घटी, और चारों चित्त क्षणों में एक एक देखना मात्र देखना आ गया। दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, सुत्ते सुत्तमत्तं भविष्यति, गाणे गाणमत्तं भविष्यति, जिह्वे जिह्वमत्तं भविष्यति, काये कायमत्तं भविष्यति। केवल देखना मात्र देखना आया। भोगत भोगत भोगते। सारे मनुष्योत्तर प्राणी अरे भोक्ता भाव में रमन करते करते अपने दुख चक्र को ही बनाते ना। विपश्यना क्या है? संवेदनाओं के प्रति सजगता। सो सतो संपजानो, सती रही तो संपजान जुड़ ही जाता है। सो सतो संपजान, अम्मा कंगवा ये कंगवा अम्मा कंगवा, सती संपजन्न न रिंचती। एक क्षण भी ऐसे बेहोशी में ना जावे, काया के प्रति, वेदनाओं के प्रति, चित्त के प्रति, धर्म के प्रति। आमंत्रयामी, भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए भगवान खैवय धम्मा संकारा। चारों चित्त क्षण में, कम से कम क्षणों में अरहत्व जिसने प्राप्त किया वह भगवान के शासन में सबसे कम क्षण में अरहत्व प्राप्त करने वाला अग्र भिक्षु रहा। बुद्ध शासन का यही अग्र दारूचिर्य कहलाया गया। मंगल हुआ। विपश्यना साधना कैसे? आपको लगा नहीं आज शिविर है ना, आज जाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे और आज के आज ही लाभान्वित होंगे। बड़े ललचाला मन होता है। कैसे ललचाइए? नहीं, मैं अभी लंबे शिविर में जाऊंगा ना, 45 दिन के 60 दिन के बस बहुत मेहनत करूंगा और वहीं से मुक्ति पाऊंगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता। हम वर्तमान में जीने की यह विद्या है, इसे बखूबी से जाने। वेदना पच्चया पन्या, वेदना सती संपज्जन्य न रंचित, यही तो सम्मादिट्ठी है। चलते फिरते उठते बैठते जो भी हम काया वाचा मन से काम कर रहे हो, वेदनाओं को देखना है। लोग तो यूं ही कभी अभी हमारे भिक्षु लोग चंक्रमण करते हैं, मैं चल रहा हूँ, कदम उठा रहा हूँ, ये सजगता है। अरे चलते हुए कदम रखते हुए वेदना क्या हो रही है इसको देखे नहीं। हाँ चल रहा हूँ, हाँ बड़े चल रहे हो, लेकिन वेदनाओं को नहीं देख रहे हो तो सजगता नहीं आई।
तो समता वेदनाओं के आधार पर पुष्ट करनी है। वेदना किसी प्रकार की हो तो सजगता है। जब सजगता सौ सतो संपजानो, सती जुड़ गई तो संपज्ञान जुड़ ही जाता, शक्ति प्राप्त हुई। तो वेदना यह वितर्क है, वेदना का नहीं छोड़ेंगे। वेदनायामिति भिक्खवे, सब छूट गए चल जाएगा, वेदना ही नहीं छूटनी चाहिए। वेदना पश्चापैया, वेदना उसका अनित्य बोध है, उसका दुख बोध, उसका अनात्म बोध जानना है, यही काम करना है। तो ही देखना मात्र देखना आया, तो ही संस्कारों की जड़ें है ना, जड़ से खुल जाती है, निर्जरा होती है, संस्कारों का क्षय होता है, वही होता है खय धम्मा संखारा। इसी तरह खय धम्मा वही धम्मा, इसमें अग्र माहिर दारुचिर्य ही हुए बुद्ध के शासन में। चारों चित्त क्षण में चारों डुबकियां लग गई, बड़ा मंगल हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी चारों क्षण में नहीं अरे ऐसे ललचाया मन तो बहुत दूर जाएगा, बहुत निर्वाण बहुत दूर है। कालंगागमे, काल पर छोड़िए, जब होगा होगा। हम वर्तमान में जीना सीख रहे हैं। इस क्षण कौन सी वेदना उत्पन्न हो रही है, उसका अनित्य बोध पुष्ट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो दृश्य भाव है, यथाभूत देखना है। अगर नहीं हो तो भोक्ता भाव है। क्षण प्रति क्षण भोक्ता भाव टूटे, समता भाव ही पुष्ट हो, यही विपश्यना है। दृष्टा भाव पुष्ट हो, केवल देखना मात्र देखना आ जाए, यही विपश्यना है। वर्तमान में हम जीना सीखे तो भविष्य हमारी मुट्ठी में आएगा। एक एक अंग प्रत्यंग में ध्यान करते करते सीखोगे, बड़े बलशाली होके खूब लाभ होगा। क्षण प्रतिक्षण अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध पुष्ट होता रहे, सारे संस्कारों का क्षय व्यय होता रहे। अनिच्छा, दुख, अनत्ता, अनिच्छा, दुख, अनत्ता, अनिच्छवत् संघरा उपादवयधम्मिनो उपजित्वा निरुज्झन्ति तेषां उपशमसुख, तेषां उपशमसुख, तेषां उपशमसुख। अनेक जाति संसार संधाभिसंहनि विसं वह कारक गविसंत दुख जाति पुनः पुनः गहकारक दीठोसी पुन गेहंग न कहसी सबाते असुग भग गहकूटं विसंकितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खयं जग सबे संखार अनिच्छति यदा पयाय बसति सबे संखार दुःखति यदा पयाय बसति सबे धम्मा अनत्ताति यदा पयाय बसति अथ निबिन्दति दुःखे समग्रो विशुद्धिया यतो यतो
समजति खन्दानं उदयभयं खन्दानं उदयभयं लभति प्रीतिपमोजयं तं तं विजानतं सर्वेषु चक्रवाणेषु यका देवाच ब्रह्मणो यं अम्भिः कतं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सवितं अनुमोदित्वा समगाशासने रता प्रमादरहिता हन्तु हर्षासु विशेषतो पुण्यभागमिदं चयं समं ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सर्वे मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी के भवेतु सर्वमङ्गलं भवेतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं। सुखी सुखी निदुःखा निरोगा निब्बाण पच्यन्तु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भला